हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, आज हम ये एमबीए का टॉपिक है, ठीक है, बिजनेस फॉरकास्टिंग, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक फॉर डिसीजन मेकिंग का ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है, बिजनेस फॉरकास्टिंग। तो यहाँ पे हम बिजनेस फॉरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बिजनेस फॉरकास्टिंग पहले तो होता क्या है। तो अगर हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसकी सक्सेस जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उस बिज़नेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं या उसको ब्रॉडर लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जो भी पहले प्री प्लानिंग करते हैं उसको कहते हैं बिजनेस फॉरकास्टिंग, ठीक है। जेकर हम अगर हम वो जो अंदाज़ा है, जैसे फॉरकास्टिंग का मतलब यहाँ पे है अनुमान, ठीक है, व्यावसायिक अनुमान। पूरा बिजनेस फॉरकास्टिंग मतलब व्यावसायिक अनुमान कि हम अगर वो जो अनुमान है हम अगर गलत लगा लेते हैं तो हमारा जो बिज़नेस है वो ब्रॉडर लेवल पर नहीं जाता, ठीक है। उसका जो रिज़ल्ट होते हैं हम वो पूरा टारगेट नहीं कर पाते, तो इसके कारण वो हमारा बिज़नेस फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए हम जो भी प्री प्लानिंग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बिज़नेस फॉरकास्टिंग। तो ये जो बिज़नेस फॉरकास्टिंग है ये 3 तरीके की हो सकती है, जिसमें आता है कैपिटल फॉरकास्टिंग। कैपिटल फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें थोड़े टाइम बाद अगर मतलब उसको ब्रॉड करने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो पैसा कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बैंक से ले सकते हैं, किसके थ्रू ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमने बिज़नेस अपना ब्रॉडर लेवल पर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, ठीक है। उसके हिसाब से हमने कैपिटल को कहाँ से लेना है, ठीक है, करेंसी हम कहाँ से लेंगे, कितने पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले देखी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये हमें अनुमान होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल फॉरकास्टिंग। टेक्निकल फॉरकास्टिंग में आता है कि अगर हमारे पास फॉरकास्टिंग में अगर हम देखते हैं कि हमारे साथ जो आने वाली जो कंपनी है उसका हमारी ये जो प्रेजेंट में कंपनी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो हम वो चीज़ें को पहले ही सोच कर चलते हैं कि हम उसको कैसे हम उसके साथ उसको उस कंपनी की जो टेक्निकल जो उसकी टेक्निक है उसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो ये हमें पहले से ही अनुमान होना चाहिए। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे पहले था नोकिया का ब्रांड था, ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे ब्रांड आ गए, ठीक है। तो वो नोकिया ने जो नए ब्रांड है उसकी जो भी टेक्निक थी उसको अडॉप्ट नहीं किया था। उसका रीज़न ये हुआ फिर बाद मतलब उसने उसको टेक्निक को तो हमने उस टेक्निक को पहले ही अडॉप्ट नहीं किया। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि नोकिया का जो ब्रांड था वो बंद हो गया, ठीक है। उसके सामने जो भी है Xiaomi MI या आईफोन वगैरह जो वो सारे ब्रांड के हिसाब से वो अच्छे मतलब बिकने लगे, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके की जो फॉरकास्टिंग है ये टेक्निकल फॉरकास्टिंग होती है। एक तीसरी फॉरकास्टिंग होती है डिमांड फॉरकास्टिंग। अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज़ का हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसका भविष्य में उसका फ्यूचर में कितनी लोगों को ज़रूरत होएगी, कितने लोग उस चीज़ को ख़रीद पाएंगे या नहीं पाएंगे, ठीक है, उसका सेलिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें फॉरकास्टिंग में सबसे पहले देखी जाती है। तो ये है मीनिंग उसका कि फॉरकास्टिंग इज़ ए टेक्निक that the facility the process of planning enable to efficient the decision making। तो ये एक तरह की प्लानिंग है, ठीक है, प्री प्लानिंग है जो कि पहले बिजनेस से पहले की जाती है, हमारा डिसीजन मेकिंग होती है। बाय दिस एस्टिमेट प्रोजेक्शन आर दे मेड फॉर द फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर में कितना हमारा ब्रॉड लेवल तक बिजनेस जा सकता है, तो उसके लिए प्लानिंग पहले ही एस्टिमेट हम लगा कर चलते हैं। कंबाइनिंग द आस्पेक्ट ऑफ फॉरकास्टिंग विद द डिमांड दी सर्व विद द फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्शन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ डिमांडेड इज़ प्रिसाइज। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो फॉरकास्टिंग है वो डिमांड पे भी इफ़ेक्ट करती है कि हमारी डिमांड किस तरीके की रहेगी, हमारी उसका सेल पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो फॉरकास्टिंग है पहले से ही करी जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए है कि सर्टेन क्वेश्चन लाइक विच प्रोडक्ट विल बी डिमांड, कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होएगी, वट विल बी द क्वालिटी ऑफ डिमांडेड, कौन सी क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा करी जाएगी, वेयर विल बी द डिमांड। तो ये जो डिमांड होएगी कहाँ पे होएगी, ठीक है। आंसर्ड बाय डिमांड फॉरकास्टिंग। तो ये सारे के सारे आंसर डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस अलॉन्ग विद प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूशंस
substitutes that are available. The changes in demand as a result of change in any of these factors is also reveals. According to American Making Association, demand forecasting is an estimate of sales in rupee and physical units of specific future पीरियड अंडर दी प्रपोज्ड मेकिंग प्लान। तो ये एक तरीके की प्लानिंग है जो कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले करी जाती है, तो उसको हम बिज़नेस फॉरकास्टिंग कहते हैं। आगे है कि मेथड्स ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग के कितने होते हैं। तो ये 4 तरीके के मेथड होते हैं। इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड पहले तो होता है, दूसरा है मूविंग एवरेज मेथड, तीसरा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, देन उसके बाद है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करेंगे कि लीस्ट स्क्वायर में हमारे पास ये जो है y = a + bx हमारे पास एक लाइन है, बेस्ट फिट है। यहाँ पे y क्या है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ए भी हमारे पास वेरिएबल होंगे, एंड x को डिनोट करोगे आप ईयर के साथ। तो इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ। अगर हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने ये यूज़ करना है, तो डिटरमाइन करना है बेस्ट फिट इज़ हेयर, देन उसके हिसाब से हम उसकी नॉर्मल इक्वेशंस को सेट करेंगे फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे हमें ईयर दिए होते हैं, एंड देन हमारे पास सेल दी हुई रहती है। देन हम फाइंड करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि 2018 में हमारी कैसी सेल रहेगी, ठीक है, कि हमने फॉरकास्टिंग करनी है। इसके लिए क्या है कि हम ईयर में हम उसको एक को एक्स लेटर लेकर चलते हैं कि हमने कौन सा ईयर को एज्यूम्ड किया है। देन वाई आपको गिवन है, उसमें से आप एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकालोगे, देन इसका समीशन आप कर दोगे, ठीक है। उसको बेस्ट फिट में आप कन्वर्ट लिखोगे, ठीक है। ये आपने फाइंड करनी है इक्वेशन। देन उसको जो नॉर्मल इक्वेशन थी उसमें आपने ये वैल्यू पुट करके आप ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ से ये जो है जो वैल्यू को इक्वेट करके आप वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बी आ जाएगा। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन 1 और 2, या तो आप 1 में पुट कर सकते हो या तो 2 में पुट कर सकते हो, तो आप ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। देन आप बेस्ट फिट में इसको y = a + bx जो ए इक्वेशन थी, यहाँ पे आप बेस्ट फिट में इसको पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अभी ये जो है आपने क्या करना है, लेकिन ये तो एस्टिमेट हो गया हमारा ऑल ईयर का, लेकिन हमने एस्टिमेट करना था 2018 के लिए। इसके लिए हमने जो एज्यूम्ड किया था ईयर 2011 एज्यूम्ड किया था। आप इसमें से कोई भी एज्यूम्ड कर सकते हो ईयर। यहाँ पे मैंने एज्यूम्ड किया था 2011, तो आपने क्या करना है 2018 जिस ईयर की आपने सेल मतलब निकालनी है, तो उसमें से वो जो एज्यूम्ड की वैल्यू है उसको माइनस कर दोगे, तो वो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिट कर देनी है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आंसर जो था, ये जो सेल थी वो 1000 में थी, तो इसको 1000 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। देन आपका जो आंसर है वो रिक्वायर्ड यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सम है। ओके, थैंक यू बच्चे।